फिलहाल पहला रिएक्शन जो मैंने कहीं इनडायरेक्टली सुना, बड़ा क्रेडिबल इनडायरेक्ट है लेकिन सुना मैंने, जिन्होंने कहा था कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि माफी ना मांगे। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो फिलहाल जवाब ऑफ द रिकॉर्ड मैंने जो देखा है मुख्तलिफ जगहों पर, वो तो वही है, कहते हैं हमारी पुरानी पोजीशन, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, ये बानी पीटीआई की जो ऑफर है उससे स्टार्ट करेंगे। इन्होंने फौज को कहा है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और नॉमिनेट करें, और बातचीत के लिए उन्होंने एक ओपन ऑफर जो है वो प्लेस कर दिया। कैसे जवाब देगी इस ऑफर का फौज आपके ख्याल में? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो फिलहाल जवाब ऑफ द रिकॉर्ड मैंने जो देखा है मुख्तलिफ जगहों पर, वो तो वही है, कहते हैं हमारी पुरानी पोजीशन, कोई तब्दीली नहीं आई। वो जो DGISPR की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने कहा था कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि माफी ना मांगे वगैरह वगैरह, तो वो फौज अपनी उस पोजीशन पर खड़ी। तो अभी उनका जो फिलहाल पहला रिएक्शन जो मैंने कहीं इनडायरेक्टली सुना, बड़ा क्रेडिबल इनडायरेक्ट है लेकिन सुना मैंने, वो यही है कि वो अपनी पुरानी पोजीशन से हटे नहीं। तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग नई डेवलपमेंट है कि पिछले 4-5 दिन में लगातार तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से पहले कहा गया कि फौज को और PTI को लड़ाना चाहती है, मरीम साहब ने कहा, फिर उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि आप न्यूट्रल हो जाए, इमरान खान साहब के लिए पैगाम है। फिर खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल, मैंने नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था, न्यूट्रल का मतलब ये होता है, या उसको भी उन्होंने थोड़ा सा डाउन प्ले किया। और अब कहना कि अपना बंदा मुकर्रर करे, मैं मुज़ाकरात करूं, आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट। या तो देखिए मुझे लगता ही है, या तो पीछे से किसी ने कहा है कि कुछ अच्छे अच्छे बयान दें ताकि हम जाके आगे बात करें, बात हो सकता है आगे। आई डोंट नो इफ दिस इज द केस, ये वजह हो सकती है। या तो लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्यों इस तरह के बयान देंगे जब उन्हें पता है कि आगे दूसरी साइड है वो इनके साथ बात करने को तैयार। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है ये जो बयान है, खुसूसन उन पोजीशन से जो इससे पहले तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब लेते रहे, जंगल का बादशाह, जंगल तक और इन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया और ये हमें सजाएं दिलवाई, और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए रखी है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और उनके सरबराह आर्मी चीफ के खिलाफ। आई डोंट नो ये अब सडनली चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ इनका। अच्छा काशिफ, जिस तरह से आप जिस चीज़ पे आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, ज़ाहिर है सबके लिए वही सवाल है कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन लगती है अगर हम ये कहें कि वो बस ऐसे ही उनको कहा गया है किसी की तरफ से और वो सिर्फ उनको या ख्याल आया ऐसा और वो इस तरह के ऑफर्स प्लेस करें। डू यू रियली थिंक कि कोई बैकड्रॉप में कुछ चल रहा है ऐसा जो अभी कैलकुलेट नहीं कर सक रहे और बाद में शायद जाके कभी पता चले, लेकिन कोई ऐसे अवामिल हैं जिसकी बेसिस पे वो ये ऑफर प्लेस कर रहे हैं? देखिए जानता तो नहीं, अगर आप कहेंगे मेरे पास इंफॉर्मेशन है किसी चीज की बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस तरह के यानी एक तसलसल के साथ 3-4 बयान आना और वो सारी पोजीशन से थोड़ा विड्रॉ करना तरीके इंसाफ का, आपको याद होगा उनके ट्विटर हैंडल से मशरकी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के ऊपर किस किस्म की ट्वीट हुई, उस पर क्या तस्वीरें लगाई, वहां से यहाँ तक का सफर पिछले 3-4 जो दिन में हुआ, अगर आप मुझसे पूछे क्यों हो रहा है, देखिए पॉलिटिकली अगर आपके पास वो स्पेस किसी ने दिखाई हो तो इस तरह का बयान देना कमजोरी दिखाने के मुतरादिफ है कि आप जिस तरह कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप बार बार पीछे जा रहे हैं कि मेरे साथ बातचीत करें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस वजह से काम करें। मुझे तो जो थोड़ी सी बात लगती है, यानी अब ये तज्जिए की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि शायद किसी ने कहा हो कि आप इस तरह के बयान दें ताकि आगे बात किसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है देखें कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं खान साहब को पैगाम पहुंचा सकते हैं जी आज आप उठाते जो बातें करते हैं इनके साथ बातचीत कैसे हो, तो वरना अदरवाइज मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कहना थे। अगर आपको आगे से इनकार ही होना है तो क्या जरूरत है ऐसा कि बयान देने की? स्ट्रॉन्ग पोजिशन ली हुई है, खड़े हुए हैं, उसकी वजह से मकबूलियत आ रही है, लोग आपके साथ है, सिंपैथी का वोट आपके साथ जा रहा है, क्या जरूरत है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी यकीन दहानी के ये बदलने की? मेरी तो समझ से है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, आपने हमें जॉइन किया, हमेशा वेरी थॉटफुल एंड वेरी मीनिंगफुल आपका एनालिसिस होता है सर। अच्छा, आपको लगता है कि खान साहब इतने सिंपल हैं, इतने भोले हैं कि जो बातें आपको हमें समझ आ रही हैं यहाँ इतना दूर बैठ के, ये बातें उन्हें खुद समझ नहीं आ रही, और जो उन्होंने ये कहा है मेरे लिए थोड़ा सा इट्स पजलिंग
कि उन्होंने कहा ये फ़ौज अब अपना नुमाइंदा ये मुकर्रर करे, जैसे मैंने अपना नुमाइंदा महमूद हसन ज़ई को मुकर्रर किया है, तो आर्मी जो है वो भी किसी को नॉमिनेट करे मुज़ाकरात के लिए। तो खान साहब तवक्को रखते हैं कोई 3 स्टार जनरल, कोई कोर कमांडर, कोई DGI, कोई वहाँ से कोई क्वार्टर जनरल मास्टर से, या किसी कोई ये कोर कमांडर कोई अगर मंगला या पिंडी को, उनमें से किसी को नॉमिनेट करें कि फ़लाँ जो 3 स्टार जनरल जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे इमरान खान साहब के ये नॉमिनेटेड नुमाइंदे से। तो खान साहब ये तवक्को रखते हैं सर? लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ दरअसल मुझे तो ये बयान समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तवक्को क्या है, कौन करे। मुझे तो लगता है वो नॉन फौजी एलिमेंट ही होगा। ये तो नहीं हो सकता कि साहब आप जिनका कह रहे हैं कोई कोर कमांडर कोई इस तरह का। उन्होंने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा, उन्होंने कहा फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे ऑन रिकॉर्ड के। किसी ने पूछा ना, ये तो नुमाइंदा उसी किस्म का होगा जो इमरान खान साहब से पूछा गया अगर फौज मोहसिन नकवी को अगर कह दे, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं इसने हमारे पे बड़ा जुल्म किया, ये मैं नहीं मानता। तो इस किस्म के नुमाइंदे की शायद वो पॉलिटिकल सियासी नुमाइंदे की ज्यादा खान साहब बात कर रहे होंगे। लेकिन असल मसला ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, असल मसला ये कि वो क्यों कह रहे हैं। मुझे तो क्यों समझ नहीं आ रहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, ऐसे कह रहे हैं जैसा कि वो कहेंगे और कल नुमाइंदा मुकर्रर हो जाएगा, परसों बातचीत शुरू हो जाएगी, जबकि उधर से बार बार एक ही पैगाम आ रहा है कि बातचीत नहीं होगी अनलेस खान साहब को कुछ ऐसा इल्म है जो हमें इल्म नहीं, अनलेस बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं जानते। मुझे मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि ये क्या ये वो कहते हैं ना रोग साहब अंग्रेजी है कि इट इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। क्या इसका कोई मेथड है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये बगैर वजह के तो नहीं हो सकता। खान साहब बेवकूफ तो है नहीं यार। अगले ने अपनी पार्टी को फ्रॉम वो रैग्स टू रिचेस वाली बात की है कि जो पार्टी को इधर खड़ा कर दिया है। अब इतनी एक और भी हो सकता है काशिफ, आपने कहा समझ नहीं आ रही, तो मुझे याद है जवेद हाशमी साहब ने कहा था ये आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के बारे में कि इनकी सियासत की समझ भी किसी को नहीं आ सकती, इन पे भी PhD भी आप कर लें फिर भी समझ नहीं आएगी। तो आप इसी तरह की बात कह रहे हैं कि खान साहब की सियासत भी आप जैसे इतने मतलब 20-25 साल आपको भी होने वाले हैं सियासत को फॉलो करते हो, लोगों से मिलते हैं, तमाम लोगों से मुलाकातें रही हैं आपने भी कवर किया है, पार्लियामेंट की है, फॉरेन ऑफिस की है, बहुत सारी मुलाकातें, जैसे खान साहब से भी कई दफ़ा आपकी मुलाकातें होती, हमारी भी होती थी। तो आप भी नहीं समझ पा रहे खान साहब के इस माइंडसेट को कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वाकई में मैं आपसे ऑनेस्ट ये कह रहा हूँ कि मैं इस मूव को स्पेशली ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो सॉफ्टनेस आई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि, और मुझे बार बार मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि कोई किसी किस्म की यकीन दहानी या किसी किस्म की इसके बगैर ये सारी अच्छे बयान आ गए हों कि देखें आप न्यूट्रल हो जाएं और ये तो हमें लड़ाना चाहते हैं और ये फौज की और सबसे मकबूल सियासी जमात की लड़ाई कराना चाहती है हुकूमत। ये बयानात अब इससे हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले चले गए। आप देखें तो उससे कितने सख्त बयानात आ रहे हैं। ये मुल्क में जमहूरियत तो है नहीं, एक मार्शल लॉ है, बल्कि आज ही जिक्र किया मुल्क में तो गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ। तो मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। ये जंगल का बादशाह है, ये तो मुझे और मेरी बीवी को ये सजा देना चाहते हैं और अंदर रखना चाहते हैं। तो ये काफी एक डिपार्चर है उस पोजीशन से इमरान खान साहब का। और मैं फिर ये जैसे कह रहा हूँ, कुछ बयानात, कुछ हालात, कुछ वाकयात देखकर आप कहते हैं सबसे समझ नहीं आ रही। अब जिस आपसे मेरी फोन पे बात होती है सर जी, अब मैं IPPs के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कल ये एक्चुअली प्रोग्राम में डिस्कस करता कि यार ये सारी बहस क्यों शुरू हो गई? सॉवरेन गारंटीज है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों एकदम गौर एजाज और अब तलनी धरने शुरू हो गए IPPs के? वो तो मैं कुछ चीजों की आप लॉजिक ढूंढते हैं कि इसकी लॉजिक की होगी, इसकी लॉजिक। अब सिमिलरली एज ए जर्नलिस्ट आपको किसी चीज की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लॉजिक के ऊपर परखते हैं कि क्या वजह हो सकती है। मुझे तो एक ही वजह नजर आती है कि किसी ने कहा हो कि आप ये बयान अच्छे दें ताकि बातचीत आगे। काशिफ एक और वजह भी हो सकती है, जस्ट आप और मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको जेल में, यह साल होने वाला है मेरा ख्याल है अगले 5 अगस्त तक। तो खान साहब को उम्मीद थी कि इतनी देर तक मुझे जेल में नहीं रख सकेंगे, फिर इलेक्शन भी जीते, पार्टी वापस भी पावर भी आई, उनकी हुकूमत KP में बनी, यहाँ पे बहुत सारा वोट बैंक। सो खान साहब थिंकिंग कि मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था किसी इंटरव्यू में, हम तो सोच रहे थे कल हमारी हुकूमत आ रही है 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को हम सारे लोग बाहर होंगे। तो खान साहब एक फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का और सबसे बढ़कर मूड स्विंग्स का कुछ शिकार हो रहे हैं। आप समझते हैं जैसे आपने कहा 3 दिन पहले उनके कुछ और बयान थे, उन्होंने और बुशरा साहब ने बड़ी सख्त बातें की आर्मी चीफ के हवाले से। चौथे दिन वो कहते नहीं जनाब कि हम तो उनसे बातचीत करना चाहते।
अगर बातचीत करना, मुझे अभी भी खतरा है कि 2-3 दिन बाद कोई रिस्पांस ना आया तो खान साहब फिर चढ़ाई करेंगे और फिर बड़े सख्त किस्म के बयान आएंगे। तो ये तो मूड स्विंग्स का मुझे को लगता है कोई खान साहब का इशू। देखिए मैं अगर आप मुझे ये कहें कि खान साहब थक गए हैं या कहते हैं बहुत हो गई या मैंने बाहर जाना है, देखिए इन बयान से खान साहब को भी पता है कि जितनी कमजोरी दिखाएंगे उतना उनका बाहर निकलने का या वो रास्ते मुश्किल होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वो मरियम नवाज ने ठीक कहा था, पावर ओनली टॉक्स टू पावर साहब, वो मकबूल है, ये हम सब जानते हैं। अब कब तक सस्टेन हो सकता है जो मौजूदा हालात हैं जिसमें धरने चल रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, ऐसे वक्त में उनको स्पेस देना या उनको रिस्पाइट देना, इस सियासत की मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही। एक तो होता ना कि आपके हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं, हालात भी आपके साथ ही जा रहे हैं, हुकूमत कुछ मैनेज करने में नाकाम, तकरीबन नाकाम ही हो रही है, तो बाहर से पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क में, बिजली के बिलों से लोग तंग आए हुए हैं, यहाँ पर रोला पड़ा हुआ पाकिस्तान में बिजली बिलों का या महंगाई का। ऐसे में खान साहब अपनी कमजोरी दिखाएं, मुझे नहीं लगता कि उनको भी इतनी उनको इतना ख्याल तो होगा टाइमिंग के बारे में कि ये वक्त नहीं है काम करने। दैट्स व्हाई मैं कुछ ज्यादा कंफ्यूज इसी वजह से होता हूँ। I don't know why he's doing this. अच्छा काशिफ, एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों का दबाव रहता था पार्टी की तरफ से भी, खान साहब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, थोड़ा सा आप ज़रा स्लो हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, आप एक पीस इसकी सीज फायर की ऑफ़र करें, अच्छे बयान जो आप भी कह रहे हैं। तो खान साहब ने जो शराइत रखी है ये तो नॉन स्टार्टर है, उन्हें भी पता है कि ये बात आगे नहीं बढ़नी। चलो उन्होंने कहा जनाब कि इनकी ये जो एलिमेंट है कोई मीडिया में है या पार्टी में है या लोग कहते हैं खान साहब आप ज़रा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, जो शराइत तो देखें, उनकी शराइत बड़ी सख्त है। पहले ये कहना फ़ौज अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करे, जो मेरा नहीं ख्याल फ़ौज कभी करेगी जनाब, दुनिया में ये इमेज है कि फ़ौज और खान साहब के नुमाइंदे गुफ्तगू कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा वो कहते हैं जनाब कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, जो चोरी हुआ है, हमारी सीटें 180 वापस की जाएँ। अच्छा, साथ में कहते हैं मुकदमे हुए हैं उन पर, उनको ख़त्म किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए कारकुनों को। साथ में कहते हैं जनाब शफाफ इलेक्शन पे हमसे बात की जाए। अब ये चारों शराइत अगर देखें तो इनमें से कोई फ़ौज मानने को तैयार नहीं होगी, ना फ़ौज के पास ये मैंडेट होगा कि हम ये सारी चीज़ें ठीक करके खान साहब को खुश करके इनको वापस मिलें। सो खान साहब को इतना पता तो होगा कि मैं बस वो किसी ने कहा हुआ है तो ठीक है जनाब कर देते हैं। और इस तरह की शराइत कैसे पब्लिकली आप पहले से कह देते हैं कि ये हमारी शराइत है जिसने बात करनी है। अगर मुज़ाकरात होने वो तो बैकडोर चैनल जैसे आपने कहा, बैठते हैं मिलते हैं फिर ही आप अपनी शराइत पेश करते हैं। तो खान साहब को तो पता है कि चीज़ें नहीं होनी, लिहाजा उन्होंने एक बात कह दी है सर, अगर माई अंडरस्टैंडिंग। एक तो आपने ये कहा ना कि मैंडेट फौज के पास नहीं है, मैंडेट उन्हीं के पास है, फैसला तो उन्होंने करना है कि उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी। नहीं काशिफ, मैं ये बात सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अब कल को आर्मी चीफ जो हैं वो बस शहबाज शरीफ साहब के पास जाएंगे कि सर आप इस्तीफ़ा दें, पार्लियामेंट को रैप अप करें क्योंकि खान साहब से मैंने मुज़ाकरात करने हैं और हमने नया सेटअप लाना है यहाँ पे। मतलब ये होगा आपका ख्याल, आर्मी ये करेगी या आर्मी ये चाहेगी कि जिन्होंने उनको आर्मी चीफ बनाया उनको आए उनको कहें सारा सिस्टम रैप अप करो क्योंकि खान साहब की शराइत हैं और हमने उनसे मुज़ाकरात करने हैं? हाँ सर, ये बात उस टाइम ठीक होती है अगर 2017 का पाकिस्तान इसमें एक मेजॉरिटी होती है, एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास वो एक बड़ा नंबर लेकर आए होते हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होती है असेंबली में। यहाँ पर तो जिस दिन फॉर्म ये ट्रिब्यूनल बन गए जजेस के और फॉर्म 45 मंगा लिया उन्होंने, हुकूमत तो दिनों की मेहमान रह जाएगी ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये आर्गूमेंट तो मेरा ख्याल है एक बड़ा आसान है कि अगर इस हुकूमत को कुछ करना है ऑल या ट्रिब्यूनल्स बनने में। लेकिन ये बात ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब ओवरनाइट चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं हो सकता। आई अगेन जिस तरह जो ये मैंडेट हो या किसी को भी कहना, ये जो शराइत रखी है ये तो आउटकम होती है मुज़ाकरात का, ये मुज़ाकरात की शर्त नहीं होती, मुज़ाकरात शुरू करने की शर्त नहीं होती। एग्जैक्टली मुज़ाकरात के बाद ये नतीजे निकल देंगे, ठीक है जी हम आपकी सीटें भी आपको वापस कर देंगे, अगर नंबर बनता तो आप हुकूमत भी ले लें वगैरह वगैरह। ये तो मुज़ाकरात के बाद फैसले होते हैं या मुज़ाकरात के मेज पर फैसले होने के बाद ये आउटकम्स होती है। तो बड़ी यानी एक तरफ बातचीत भी करें कि बंदा अपॉइंट करें और उससे पहले सीटें वापस करें, मुकदमे खत्म करें। बड़ी अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रही इस बयान, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इस बयान को समझना, आखिर क्यों ये बयान दिया है, एक पोजीशन अपनी कमजोर पोजीशन दिखाई है। अच्छा काशिफ एक और कंफ्यूज कर रहे हैं राहुल साहब, एक बात याद रखना, एक चीज अब वैसे ही मैं यहाँ पे सारों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये तो हुकूमत को भी मुसीबत पड़ गई हो कि पता नहीं क्या हो गया अंदर खाने, जैसे हम बात करें कि यार कोई बात तो नहीं हो गई अंदर खाने इनकी आपस में। अब हुकूमत भी शायद सोची हो कि यार ये हमें सारे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, नहीं बातचीत करेंगे, ये नहीं बाहर वापस आएगा,
लेकिन हिना उमर खान कुछ हो रहा है, तो ये भी मुमकिन है कि वो फारग बैठे उन्होंने कहा कि जरा ये करके भी देख लेते। अच्छा काशिफ, एक चीज़ जैसे आपने भी कहा कि मरियम साहब ने कहा था पावर टॉक्स टू पावर, फेयर इनफ। आर्मी चीफ को ये क्या दे सकते हैं खान साहब? चलो वो इनको दे सकते हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट इज़ पावरफुल, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो आज आर्मी चीफ चलिए खान साहब को मैंडेट भी वापस कर दें, इनको सीटें भी ले दें, इनके केसेस भी ख़त्म हो जाएं, इनके वर्कर भी रिलीज़ हो जाएं, इलेक्शन सब कुछ ले दें, वो मतलब देने की पोजीशन में है सपोजली, तो खान साहब उनको क्या देंगे? इनके पास क्या है उनको आर्मी चीफ को देने के लिए? इसके बगैर तो बात नहीं बढ़ेगी ना कि आप मुझे क्या देंगे। तो खान साहब उनको क्या ऑफर कर सकते हैं आर्मी चीफ साहब को इन शराइत के बदले? वो अगर इनको तमाम चीज़ें डिलीवर करने को तैयार हैं जो आज उन्होंने 3-4 शराइत रखी हैं, इनके पास क्या है उनको देने के लिए सर? क्योंकि इसके बगैर वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। देखिए कुछ चीज़ें तो मैं शायद आपको ना कह सकूँ, कभी आप मैं इकट्ठे बैठेंगे तो हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे सर। लेकिन इसमें एक चीज है सर, देखें जो स्टेबिलिटी है ना, जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी उस सूरत में आ सकती है कि मकबूल जमात जो इलेक्शन जीती है उसी को हुकूमत हैंडल करे। एक दूसरा, ये जो आपस में इंस्टीट्यूशन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी और ये जो सोशल मीडिया और वो क्या कहते हैं टेररिज्म जो हो रही है सपोजिटली, जो डिजिटल टेररिज्म का कह रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा तनकीद तो सोशल मीडिया से हो रही है, तो वो चीज रुक जाएगी, इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, बहुत सारा कुछ तो गेन करना तो सारों साइडों का है। ज़ाहिर है वो प्रेशर भी आप देखें ना, प्रेशर तो हर किस्म के होते हैं। ये 21वीं सदी है, इसमें सोशल मीडिया का प्रेशर भी है और पब्लिक जो क्लेम है उसका प्रेशर भी है। तो ये वो है तो टू वे ट्रैफिक, मतलब तो बहुत कुछ जा सकता है दोनों साइडों पर, टेक अवेज का, लेकिन क्या ये हो पाएगा? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये हो पाएगा। अच्छा, आपने कहा कि वो सोशल मीडिया पे तनकीद होना, बुलिंग होना, ट्रेंड होना, गाली गलौच होना, वो रुक जाएगी, फेयर इनफ। तो अगर वो ये सारा कुछ करते हैं तो कल को फिर शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, फिर बिलावल साहब, फिर ये जरदारी साहब, ये तो 4-5 लोग ये फिर शुरू हो जाएंगे इस मुल्क में। तो इधर से बंद होगा, उधर से होगा तो वो शुरू हो जाएंगे। और दूसरा खान साहब के हवाले से तो ये आता है मोस्टली कि खान साहब इसी तरीके से डरा के सोशल मीडिया टीमें यूज़ करके, गाली गलौज करा के, ट्रेंड चला के, वो अदलिया हो, वो मीडिया हो, जजेस हों, पॉलिटिशियंस हों या मुखालफिन फौज, तो इसी तरीके से लोगों को मजबूर कर देते हैं कि टेबल पे हैं और मेरी बातें माने नहीं तो मैं ये सारे ट्रेंड और फिर सोशल मीडिया और सब कुछ ये शुरू हो जाएगा। ये तो समझा जाएगा कि बुली करके आप किसी को ला रहे हैं, ये मुज़ाकरात पर ला रहे हैं अपनी मर्जी की चीज़ें मनवाने के लिए, और वो मानेंगे इस तरीके से? कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं आवाज ने भी यही किया था और यही कहा था, पावर टॉक्स टू पावर। और जब वो पावर उस पोजीशन में आए, जब उन्होंने बुली किया, नाम लेने शुरू किए, तकरीरें शुरू हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर फिर बातचीत हुई, रास्ते निकले और आज मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं जिनके नाम के आगे इतना बड़ा कांटा लगा हुआ था। और अगर हालात थोड़े बेहतर होते तो पाकिस्तान साहब आज प्राइम मिनिस्टर होते पाकिस्तान। तो ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये तो एक महसूस की बात थी ना कि क्या दिया जा सकता है। आपने क्योंकि ये कहा कि क्या दिया जा सकता है, मैंने कहा एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी दी जा सकती है, जो कि इस मुल्क में मईशत को सबसे बड़ा मसला पोलिटिकल स्टेबिलिटी का। आज मुझे बताएं सिंगल सबसे बड़ा मसला क्या है? वो है महंगाई। ये बिजली के बिलों पर धरने पड़े हैं लोग, बयानबाजी, रोज की बयानबाजी है कि गरीब एक भाई ने अपने भाई को मार दिया क्योंकि उसने आधा बिजली का बिल नहीं दिया। कल मुझे परसों को बताया था पिंडी में एक और बंदे ने खुदकुशी कर ली क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे पा रहा था। यही मसाइल है ना आज सबसे बड़े मसले। आप कह रहे थे स्टेबिलिटी, आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी, यस, आवाम को, आपको, हमें लोगों को चाहिए। ये मतलब सियासतदानों को तो स्टेबिलिटी ये सूट नहीं करती, ये तो कन्फ्लिक्ट पे, डांग सोटा, यहाँ पे मतलब ये लड़ाई झगड़े गाली गलोच पे थ्राइव करते हैं सर। ये कब से आपका ख्याल है 3-4 मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए तो सियासतदान किधर जाएंगे सर? ये क्या, ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ से इक़्तिदार लेंगे, कहाँ से लोगों का वोट लेंगे? इनको तो स्टेबिलिटी सूट नहीं करती, इन तीनों ये पोलिटिकल पार्टीज, आपको, हमें आवाम को सूट करते। इसलिए एक पावर में आते तो दूसरे शुरू होते हैं, दूसरा आते तो तीसरे शुरू हो जाते हैं सर। ये तो तीन, आप इस मुल्क में 3 वज़ीर आज़म बनाए तो फिर शायद स्टेबिलिटी आ सकती है बॉस। सब असल तो मेरा ख्याल है मीडिया को भी स्टेबिलिटी सूट नहीं करती। मैंने आपके शो में कहा था, इफ यू रिमेंबर, दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली सेड इन योर शो। आपने कहा ना कि ये वाली बात है सर जी, हमें भी सूट नहीं करती, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा रोजी रोटी चली जाएगी अगर ये आराम से बैठ के इन्होंने तल्लुकात ठीक कर लिया और कोई स्टेबिलिटी ले है। ये तो मीडिया को भी नहीं सूट करती सर, आपने ठीक कहा।
ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी बात हो रही थी कि बात ये थोड़ी होती कि पॉलिटिशियंस को सूट करती है नहीं। ये बात आपकी ठीक है कि रिसीविंग एंड पे कौन होगा। अच्छा, आज ये कौमी असेंबली में सर कॉम्प्रोमाइजेस किए, अपने वोट बैंक तबाह किए। यस, आज अगर इनको डंप कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड में तो ये होंगे, सबसे ज्यादा शोर तो ये डालेंगे। ऐसे ही है। लेकिन शायद उनको कोई थोड़ा बहुत बयानिया भी मिल जाए वापस आने का, यू नेवर नो। अच्छा, इनके जनरल साहब के हम देख रहे हैं कि 16 महीने समथिंग रह गए हैं, तो क्या वो 16 महीने में ये काम करने की कोशिश करेंगे जैसे जो जनरल बाजवा साहब ने कोशिश की थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ दोबारा तल्लुकात ठीक करें और उनको वापस लेकर आए, पावर में आए, PDM हुकूमत बनी, उन्होंने मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह सब कुछ लेके, तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ये करने की कोशिश करेगी कि जाते जाते जनाब हम जो हैं खान साहब से तल्लुकात ठीक करके जाएँ और वही जनरल बाजवा साहब वाला रूट ले लें, या आपको लगता है कि नहीं, जनरल आसिम जो हैं ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो नहीं करेंगे, ही वोंट मेक, अगर न्यू एनिमीज, जो पुराने एनिमीज है उन्हीं से डील करते हुए जाएंगे, न्यू एनिमीज नहीं बनाएंगे जैसे जनाब बाजवा साहब ने कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब के केस में। लेकिन हालात बड़े मुख्तलिफ है ना जी, जो 2017-18 और उसके बाद हुआ और जो 2024 में हुआ, ये तो एडवर्सेरियल रिलेशनशिप जो है दोनों साइड की, वो बड़ी मुख्तलिफ है, उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। उस वक्त की एडवर्सेरियल रिलेशनशिप ज्यादा शायद कुछ उसमें कोई एक एलिमेंट मोहब्बत का था, लाना है, उनको निकालना है, उनको बाहर किया, इलेक्शन हुकूमत बन गई, उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था 6 महीने साल बाद, और कहा गया कि आप भी खामोश है, हुकूमत चल रही। यहाँ मामला बहुत पर्सनल नजर आता है। yes. यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा कि किसी तरह कोई हालात बेहतर किए जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरफ मुझे बात जाती नजर आ रही है। तो इमरान खान साहब के जो कोई रिलीफ है के अंदर, क्योंकि वो हेटरेट या हेटरेट तो शायद ज्यादा सख्त लफ्ज हो जाएगा, शायद ठीक भी हो, तो गुस्सा बहुत है एस्टैब्लिशमेंट की साइड पर खान साहब के लिए, फॉर व्हाटएवर रीजन। तो इस वजह से मुझे तो रिलीज बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो दोनों सूरत हालों में फर्क पड़ा है कि उस वक्त बाजवा साहब ने जो कुछ कर दिया, उस वक्त उन्होंने कहा कि आपने जो करना था वो अचीव कर दिया, इनको जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी का भी एक वजह है कि वो डील करने को तैयार नहीं, और शायद ठीक वजह है कि नहीं डील करनी चाहिए। मुझे तो लगता है इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए तो, लेकिन क्योंकि वो डील नहीं करना चाहते, वो इस तरह की कोई डील नहीं करना चाहते कि ठीक है जी मैं बाहर आके खामोश बैठ जाऊंगा, इनको 2 साल हुकूमत करने में, फिर देखते हैं क्या होता है। इस वजह से इनके साथ बातचीत भी मुश्किल है।